बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे घातांक के नियम। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। ये आना चाहिए। अक्सर हम लोग बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं लेकिन रूल्स नहीं जानते हैं, तो इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए a की पावर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि जो n लिखा है वही पावर है, ऊपर घात जिसको कहते हैं हिंदी में। और जो a लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपका आधार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो a की पावर n अर्थात ये पावर है और ये a क्या है, आधार। इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको आना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। मान लेते हैं कि x की पावर m और x की पावर n ऐसे लिखा हुआ है। अब ये आपस में सॉल्व तभी होगा जब दोनों का बेस सेम होगा। इसे देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तभी तो ये आपस में कैलकुलेट हो जाएगा। होगा क्या इसमें, ऊपर लिखा हुआ है m, नीचे लिखा है n। ये संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन, भिन्न, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, यानी ऐसे x की पावर m माइनस n। ऊपर की पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी और बेस को दोनों को एक ही लिख देंगे। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन यही है कि ये दोनों बेस सेम होना चाहिए। तो ये आपको हो गया पहला फार्मूला घातांक का। दूसरा फार्मूला क्या है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी आपस में कैलकुलेट होगा कब, जब दोनों का बेस सेम है। अब बेस सेम नहीं है तब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ x है यहाँ y है, तब क्या करेंगे, तब इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर बेस सेम है तो हमेशा गुणे में, इंटू में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी x की पावर m प्लस n। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस में जाती, ये भी माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, यानी जहाँ पे जो भी साइन है उसी के साथ ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया घातांक का दूसरा नियम, गुणा का नियम। ये क्या था, भाग का नियम। तीसरा नियम क्या है, अगर x की पावर में m लिखा हुआ है और उसकी भी पावर में n लिखा हुआ है और उसकी भी पावर में कुछ लिखा हुआ है, मतलब p लिखा हुआ है, हो सकता है उसकी भी पावर में कुछ लिखा हो, q लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे जितनी पावर हो लगी हो, आप क्या करेंगे, सभी पावर्स को इंटू कर देंगे, यानी कि x की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। यानी अगर ये संख्याएं होती तो मैं गुणा कर देता, बाकी ये जितनी भी पावर्स हैं, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे भिन्न में हो, सब इस तरह से आप आपस में ये गुणा हो जाया करेंगी। तो ये हो गया घातांक का एक और नियम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो बड़ी काम की चीज़ें हैं। मान लीजिए x अपान y ऐसे लिखा हुआ है, देखिए दोनों अलग अलग बेस है और ऊपर पावर n है, तो ये पावर n दोनों में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि x की पावर n और y की पावर n। यही रूल काम करता है इंटू में, जैसे x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर पावर n है, तो ये हो जाएगी आपकी x की पावर n और y की पावर n। ये भी एक रूल हो गया। कुछ रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर में माइनस n लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, इसको आप अपान में लाओगे, यानी कि 1 अपान माइनस में है तो इसको अपान में लाओगे तो x की पावर प्लस, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल यही रूल काम करता है आपका उल्टे में। उल्टे कैसे, मान लिए इसको आप ऊपर ले जाना चाहोगे तो इसका साइन बदल जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये घातांक का नियम जो है काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ आती है जिसको लॉग
और घात के फॉर्म में बदलने। जैसे लाग के फॉर्म में है तो उसको घात में कैसे बदलें, घात में है तो लाग में कैसे बदलें। मान लेते हैं ये लिखा है क्वेश्चन हमारा, log x बेस a इज इक्वल टू n। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, log x बेस a इज इक्वल टू n। अब आपको इसमें से हमको log को हटाना है, तो जब log को हटाना है तो ऐसे में इसमें घातांक का नियम कैसे बनेगा, ये जो बेस है इसको लिख देंगे बेस, और जो इक्वल में लिखा हुआ है इसके लगा देंगे इसके पावर में, और जो यहाँ पे x लिखा हुआ है इसको लिख देंगे x। तो ये बन गया आपका घात के फॉर्म में, यानी log से घात के फॉर्म में बदलने का सूत्र है ये। इसको इसके पावर शिफ्ट करेंगे और इसको इसके स्थान लगा देंगे और log को हटा देंगे, a की पावर n इज इक्वल टू x। और अगर कोई चीज़ घात में लिखी हो तो पावर तो log फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से। इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर और n को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ लगा देंगे log। ये हो गया आपका घातांक का नियम। अब इसमें एक नियम आता है log का, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ये है घातांक के नियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।